नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे जो पीजी के एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं और वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जो क्वेश्चन है वो आपने कैसे ड्राफ्ट करना है, कितनी सीट्स जो है वो वहाँ पे आपने फिल करनी है और क्वेश्चन के बीच में आपका कंटेंट क्या क्या रहेगा, जिससे जो है वो आपके मार्क्स जो है वो मैक्सिमम यहाँ पे आ पाएँ। तो जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो पहले भी जो है वो एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनको यहाँ पे एक आइडिया है। लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं पीजी के, वो अभी फर्स्ट टाइम जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनको जो है वो यहाँ पे ऐसे प्रॉपरली जो है वो उनको पता भी नहीं है कि पैटर्न क्या रहेगा, कैसे उन्होंने क्वेश्चन को मैनेज करना है, कैसे उन्होंने क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना है। तो उनके लिए जो है वो ये वीडियो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाली है। अब कहाँ से क्या आएगा, कैसे यूनिट आप लोगों ने डिवाइडेशन करना है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही बताई हुई हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक पहले वीडियो बनाई हुई है जो कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक हम लोग एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो मेरे पास एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है और ये जो है वो रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर है। तो यहाँ पे जो इकाड्यूल और रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए जो क्वेश्चन है पेपर है वो 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है आपका, यहाँ पे डिवाइडेशन होगा प्रॉपर वे में और आपका पेपर जो है वो पार्ट ए और पार्ट बी में जो है वो डिवाइड होगा। पार्ट ए में जो है वो आपको यहाँ पे 10 जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने कैसे सोल्व करने हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनमें जो आपसे मेन चीज़ पूछी है आपने उसको ही जो है वो एक्सप्लेन करना है। और इसके लिए जो आपने सीट्स फिल करनी है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, आप लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली 1 या 1.5 सीट जो है वो फिल कर लेनी है। अगर आप एक सीट फिल करते हो तो वो भी इनफ है, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा 1.5 सीट भर देते हो तो वहाँ पे आपको जो है वो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। और जो भी आपने यहाँ पे जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो सोल्व करने हैं वहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आपने वहाँ पे एक डायग्राम जो है वो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो बना देनी है। अगर जैसे आप 2 मार्क्स में क्वेश्चन सोल्व करते हो और एक आप उसकी आप प्रॉपर डायग्राम बना देते हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे जो है वो पूरे नंबर मिलने के चांसेस हैं। इसी के साथ जो आप लोगों का पार्ट बी है वहाँ पे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में क्वेश्चन आएंगे। जैसे यूनिट 1 में जो है वो आपको यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे और इन दोनों क्वेश्चन से जो है वो आप लोगों ने एक क्वेश्चन सोल्व करना है। सेम एज इट इज़ यूनिट 2 में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 4 और 5, और इन दोनों में से भी आपको एक क्वेश्चन जो है वो करना है। इसी के साथ जो यूनिट 3 है वहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन आएंगे 6 और 7, और इन दोनों में से भी आपने एक क्वेश्चन सोल्व करना है। और यूनिट 4 में भी जो है वो आपको 8 और 9 करके 2 क्वेश्चन आएंगे और इनमें से आपने एक क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिसर्च। और जैसे थर्ड में पूछा है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन रिसर्च प्रोसेस। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चंस ये पूछे हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं मैं अभी आपको आगे जो है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में जो है वो वहाँ पे बोला गया है कि आप एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो या क्लासीफाई करो। सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लेना है। फिर जैसे आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करोगे कि उन्होंने जो है वो आपसे आपको बोला है कि इससे जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो या क्लासीफाई करो। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो रिक्वायरमेंट पूछी गई है क्वेश्चंस में वो चेक कर लेनी है कि जैसे आपने वहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल देने हैं, आपने एक्सप्लेन कैसे करना है, क्लासीफाई कैसे करना है। अब जो आपका आंसर का प्लान रहेगा तो आपने आंसर्स को 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड करना है। फर्स्ट पे आपने जो है वो इंट्रोडक्शन लिखनी है, सेकंड पार्ट में आपकी मेन बॉडी रहेगी और लास्ट में जो है वो आपने कंक्लूजन लिखना है। और एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप जो है वो यहाँ पे 30 से 35 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट जो है वो आपने देने हैं। तो जैसे आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे फर्स्ट पे जो है वो आपका जैसे 100% आंसर है तो उसका 10 से 15% जो है वो आपने वहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन जो है वो एक्सप्लेन करनी है टॉपिक की। फिर मेन बॉडी में जो है वो आपने डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन करना है और वहाँ पे जो है वो आप लोगों के जो एग्जाम्पल है या मेन पॉइंट है वो लिखने हैं। और लास्ट पे जो है वो आपने कंक्लूजन लिखना है। तो वहाँ पे मेन हेडिंग आपने कंक्लूजन दे देना है और कंक्लूजन में जो है वो आपके जो आंसर की समरी है वो लिख देनी है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग क्वेश्चन लिखोगे तो मेन बात आप लोग ध्यान में रख लो, जैसे मैंने 2 मार्क्स में बोला कि आपने वहाँ पे डायग्राम बनानी है। तो जैसे आप 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन सोल्व करोगे जिनके लिए 100 का पेपर होगा, या कोई स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे
आप लोगों के किसी के लिए 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा या 18 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चन में आप लोगों ने 2 से 3 डायग्राम जो है वो बनानी ही बनानी है, लेकिन आपने टेबल डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन जो है वो करनी ही करनी है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया था कि जो यहाँ पे रिसर्च है, रिसर्च को एक्सप्लेन करो और उसके टाइप्स को क्लासीफाई करो। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने रिसर्च की इंट्रोडक्शन लिखनी है। तो उसमें जो ऐसे इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं कि आपने मीनिंग ही लिखा और आपने उसको छोड़ दिया। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप लोग जो है वो मीनिंग लिख लोगे, उसकी डेफिनेशन लिख लोगे, तो 1 से 2 पेज तो आपके ऐसे भर जाएंगे। उसके बाद जो है वो जैसे यहाँ पे रिसर्च पूछी थी, तो रिसर्च के आप सिग्निफिकेंट लिख दो, साथ में जो है वो आप फीचर्स लिख दो। तो जैसे इंट्रोडक्शन में आपका पार्ट हो गया, आपने मीनिंग लिखा, मीनिंग के बाद आपने डेफिनेशन लिख दी, डेफिनेशन के बाद आपने जो है वो मीनिंग और डेफिनेशन को कंबाइन करके वहाँ पे आंसर में लिख दिया। उसके बाद जो है वो आपने रिसर्च के जो डायग्राम है वहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई है, आपने डायग्राम बना दी, मीनिंग लिखा, उसके बाद आपने डायग्राम बना दी। डायग्राम के बाद जो है वो आप रिसर्च की फीचर्स लिख दो। उसके बाद आप रिसर्च के जो सिग्निफिकेंट हैं या जो वहाँ पे एडवांटेज है वो आप लोगों ने लिख देने हैं। इससे आपके जो है वो 2 से 3 पेज जो है वो फिल हो जाएंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन जैसे आप लोग लिख दोगे, उसके बाद जैसे आपकी मेन बॉडी आएगी, तो मेन बॉडी में जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था वो लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे टाइप ऑफ रिसर्च पूछे गए थे, तो यहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ रिसर्च को क्लासीफाई कर देना है। तो यहाँ पे भी आपने डायग्राम बना देनी है। जैसे आप लोग मान लो फीचर्स को ही एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपने फीचर्स की ही एक डायग्राम जो है वो वहाँ पे बना देनी है। इससे ये होगा जैसे जितना ज़्यादा आप डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को जो आपका क्वेश्चन आया होगा उसको एक्सप्लेन करोगे आंसर शीट में, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोगों ने एक बात ध्यान में रख लेनी है कि किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम छोड़नी ही नहीं है। चाहे आप जो फीचर्स की डायग्राम बना दो या सिग्निफिकेंट लिख रहे हो उनकी डायग्राम बना दो, लेकिन आपने डायग्राम बनानी है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमसे जो है वो रिसर्च का मीनिंग और टाइप्स पूछे थे, तो मीनिंग में मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता दूं कि आपने डेफिनेशन लिख देनी है। डेफिनेशन के बाद आपने जो है वो डायग्राम बना देनी है, फिर सिग्निफिकेंट लिख देनी है, उसकी फीचर्स लिख देनी है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने मेन बॉडी में जो पूछा गया है मेन कंटेंट वो लिखना है। जैसे इसमें आपसे टाइप पूछे थे, तो आपने पहले टाइप्स की डायग्राम बनानी है और इसको एक एक करके जो है वो एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद जो है वो अपने एग्जाम्पल भी वहाँ पे दे देने हैं। एग्जाम्पल में कोई टेबल बन सकता है तो आप टेबल बना दो, या डायग्राम बन सकती है तो डायग्राम बना दो। और लास्ट पे जो है वो अपने कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन में अपनी समरी लिखनी है, या आप जो है वो कंक्लूजन में इंपॉर्टेंस या एडवांटेज जो है वो भी लिख सकते हो। तो कंक्लूजन मेन हेडिंग लगा के, जैसे आपने सारे हेडिंग दे दिए, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन पक्का लिखना है। और जो हेडिंग और मेन हेडिंग आपने प्रॉपर स्केच से जो वो हाईलाइट करके लिखने हैं। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं यहाँ पे, जैसे थर्ड क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला था कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो जैसे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने जो है वो ओवरव्यू ऑफ रिसर्च का दे देना है। मान लो आपने वहाँ पे फिर से रिसर्च की डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने जो है वो रिसर्च की एक वहाँ पे डायग्राम बना दी, फिर आपने रिसर्च जो प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस की डेफिनेशन लिख दी, फिर आपने जो स्टेप्स हैं रिसर्च प्रोसेस में वो वहाँ पे डायग्रामेटिकली जो है वो प्रेजेंट कर दिए। तो ऐसे जो है वो आपने इंट्रोडक्शन लिख लेनी है। उसके बाद आपकी मेन बॉडी आएगी, तो मेन बॉडी में जो रिसर्च की प्रोसेस के टाइप्स रहेंगे, स्टेप्स रहेंगे, वो आपने जो है वो लिख लेने हैं और उनको भी एक प्रॉपर तरीके से जो है वो डायग्रामेटिकली वहाँ पे जो है वो आप लोगों ने डिज़ाइन कर देना है। और जो एग्जाम्पल हैं वो भी साथ में दे देने हैं। जैसे आप सारा कर लोगे, उसके बाद लास्ट पे जो है वो आप लोगों ने कंक्लूजन लिख लेना है। कंक्लूजन में मैंने आपको बोला या तो आप समरी लिख सकते हो, और अगर आप कंक्लूजन को बड़ा करना चाहो, बड़ा लिखना चाहो, ज़्यादा उसमें मटेरियल लिखना चाहो, तो कंक्लूजन में एक आप समरी लिख दो और एक उस पर्टिकुलर जो भी आपसे टॉपिक पूछा गया है उसके एडवांटेजेस जो है वो वहाँ पे लिख दो। तो इस पूरे तरीके से जो है वो आप लोग अपनी आंसर शीट्स को लिख सकते हो। और जैसे आपने को मैंने बताया कि 2 मार्क्स में अपने 1.5 पेज तक फिल वहाँ पे कर देना है आंसर शीट्स में। और जो आपके यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस होंगे, जो आपको 4 बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे आप लोगों ने कम से कम जो है वो 7 to 8 सीट्स जो हैं वो आप लोगों ने भर देनी है। तो आपको टोटल 40 सीट्स आएंगी। 7 to 8 सीट्स अगर आपको यहाँ पे भर दोगे तो आपके 32 सीट्स वो होगी, और 8 सीटें जो है वो आप लोगों ने जो आपके यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए होंगे वहाँ पे जो है वो भर देनी है। इससे आपकी 40 सीटें भी जो है वो
भरी जाएंगी। अगर आप डायग्रामेटिकली ज़्यादा प्रेजेंट करोगे तो वहाँ पे जो सीट्स की स्पेस है वो भी बढ़ जाएगी, आपकी जो पेजेस हैं वो भी ज़्यादा बढ़ेंगे और आपको मार्क्स जो है वो भी ज़्यादा यहाँ पे आएंगे। तो आप चाहे फीचर्स की अपने अकॉर्डिंग कोई डायग्राम बना दो, लेकिन अपने डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पे प्रॉपरली करनी ही करनी है। तो दोस्तों ये हमारा अभी का बड़ा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।